हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ रेक्टेंगुलर सरफेस 0.16 meter into 0.38 meter is oriented in a uniform electric field of 580 Newton per coulomb. What is the maximum possible electric flux through the surface? Option A 46 Newton meter square per coulomb. Option B 220 Newton meter square per coulomb. Option C 92 Newton meter square per coulomb. And option D 35 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सो क्वेश्चन में बोले कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसके साइड्स हमें दे रखे हैं 0.16 मीटर और 0.38 मीटर. बेसिकली उसका एरिया दे रखा है. बोल रहा है कि इसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराया जा रहा है, ओरिएंट कराया जा रहा है. तो किस केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट. तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करता है कि किसी फील्ड से, किसी सरफेस एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर के गुजर रही हैं. ठीक है, उसको मेजर करता है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है हमारा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए. ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और एरिया हमारा यूनिफॉर्म हो तो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है. या फिर इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट डी एस. ठीक है, हमारा कोई कॉन्टिन्यूस सरफेस होता है. ठीक, और ये क्लोज इंटीग्रल होगा उस सरफेस के लिए. तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो ये आ जाता है हमारा ई ए कॉस थीटा. ये हो गया हमारा फाई. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है तो फाई इसको डिनोट कर देंगे कि हो गया हमारा फ्लक्स. तो थीटा क्या है यहाँ पर, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है. ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम पर आते हैं. तो प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, प्रॉब्लम में कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो दो केसेस होते हैं. पहला, जब थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 डिग्री होगा तो उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जो कि मैक्सिमम होती है. ठीक है, और इस केस में जो फ्लक्स हमें मिलेगा दैट इज फाई ई, ये मैक्स मिलेगा. और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई ए आ जाएगा. और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उस केस में जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0. और इस केस में ये कॉस थीटा के लिए मिनिमम वैल्यू देगा. और इस केस में जो हमारा फाई ई होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, दैट इज 0. तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो मतलब ई ए पहला वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. देयरफॉर फाई ई मैक्स, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए 580 न्यूटन पर कूलम, और ए हमारा कितना है 0.16 इंटू 0.38. तो ये हो जाएगा हमारा 580 मल्टीप्लाइड बाई एरिया वेक्टर 0.16. एरिया वेक्टर ना करके हम इसको एरिया बोलते हैं. ठीक है, 0.38. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 580 ऐसे रहने देते हैं, और इसका अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा हमारा 0.0608. ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि मीटर का मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी वो आ जाएगी 35.264 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल गया. अभी क्वेश्चन में बोला था कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से होगा, तो हमें मिल गया 35.264. ठीक है, अगर हम इसको अपने ऑप्शन से मैच कराएं तो देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इससे नियर अबाउट है. ठीक है, जो कि ये 35 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के नियर अबाउट है. तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई. तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. हेंस डी इज करेक्ट. तो ये रहा इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.